जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों की बात करते हैं क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों की बात करते हैं। नवरात्रों में हम सभी लोगों के घर में जौ बीजे जाते हैं और बड़े भाव से हम लोग माता रानी के खेतरी बीजते हैं। हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारे जौ बहुत अच्छी तरह से हरे भरे उगें। उसके लिए हम लोग पूरे अपने अपने तरीके से प्रयास भी करते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि आप किस तरह से जौ बोएं, माता रानी की खेती किस तरह से बोएं जिससे आपके जौ बहुत शीघ्र उगते हैं और बहुत ही अच्छे हरे भरे खूब अच्छे खेतरी जो होती है उगती है। क्योंकि कहते हैं ना कि माता की जो खेतरी होती है ये जितनी अच्छी उगती है उतना उनकी कृपा की प्राप्ति होती है, उतना ही हमारे घर के लिए शुभ होती है। तो आपको किस तरह से बोना है? पहले तो आप जब भी जौ खरीदें तो जौ पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप मार्केट से जाएं और नया जौ, अगर आपके पास घर में जौ रखा है उसको आप मत उगाइए, उसको आप मत बीजिए। नया जौ जो अभी नए सीजन का जौ आया है नई खेती की, वो आप ले आइए और उसको ला के और साफ करिए। उसको अच्छी तरह साफ करिए। साफ करने से मेरा मतलब उसमें कोई पत्थर वगैरह इस तरह से कुछ ना रहे, अच्छी तरह उसको साफ कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे कल नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो आज आपको एक दिन पहले रात को 4 से 5 घंटे 8 घंटे पहले उसको पानी में भिगो देना है। तो जब पानी में आप जौ को डालेंगे, एक कटोरी या कोई बर्तन लीजिए, उसमें साफ कटोरी लेके उसमें पानी डालिए। जब पानी आप डालेंगे तो जो हल्के जौ होते हैं, बिल्कुल हल्की क्वालिटी के, वो हल्के वाले पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। तो जब पानी में तैरने लगते हैं तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हल्के हैं, शायद वो उगेंगे नहीं। और जो भारी होते हैं, जिनका दाना थोड़ा भारी होता है, वो नीचे बैठने लगते हैं। तो उसको आप जो ऊपर तैर रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए। उस जौ को पानी में भिगो के आप रख दीजिए। तो जैसे कल नवरात्रि शुरू होने वाले, तो आज आप ये काम कर लीजिए, उसको भिगो के रख दीजिए। जब सुबह आपको बीजने हैं तो वो पानी निकाल के और वो भीगे हुए जौ आप पहले एक मिट्टी का पात्र लीजिए जिसमें आपको जौ उगाना है, जिसमें कलश स्थापना करनी है। और उसमें नीचे पहले आपको रेत और मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। आप तुलसा जी के गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं या पीली मिट्टी ले सकते हैं, शुद्ध स्थान की मिट्टी होनी चाहिए। वो मिट्टी आप लीजिए, उसमें आपको कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है, किसी तरह की कोई और चीज़ नहीं डालनी है। बस थोड़ा सा रेत मिलाना है और पीली मिट्टी या गमले की मिट्टी तुलसी जी की लेनी है। अगर उपले मिल जाते हैं गाय के तो वो आप डाल सकते हैं। गाय का गोबर मिल जाता है तो वो हल्का सा थोड़ा सा उसमें शुद्ध होने के लिए डाल सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, उसको एक लेयर नीचे बिछाइए और उसके बाद फिर दूसरी लेयर बिछाइए। जितना मतलब आधा पात्र आपका पूरा भरा होना चाहिए मिट्टी से। उसके बाद आप जो जौ भिगोए थे उसको आप अच्छी तरह से डाल दीजिए उस पर। फिर उसके ऊपर एक लेयर और डालिए, फिर जौ डालिए, फिर एक लेयर डालिए। इससे 2 तह लगा के आपको एक लेयर नीचे बिछानी है, फिर थोड़ी मिट्टी डालनी, फिर उसके बाद लेयर, जिससे कि आपके जौ खूब अच्छी तरह से उगें, कोई परेशानी ना हो। जो जौ के दाने हैं वो कम नहीं डालने हैं, आपको अच्छी तरह डालने हैं। और उसके बीचों बीच आपको कलश स्थापना कर देनी है। तो ये जौ उगाने के बाद उसमें पानी के छींटे देने हैं, यानी कि नमी बनाए रखनी है लगातार। आपको उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। जब पानी उसमें डालें उसमें गंगा जल मिला के डालें, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के फिर उसके छींटे देने हैं आपको पूरी तरह से। उसमें पानी आपको इतना, कई लोगों के घरों में मैंने देखा है वो जौ तो बड़े उससे उगाते हैं लेकिन उसमें इतना पानी डालते हैं, इतना पानी डालते हैं कि जौ उगते ही नहीं है। जब ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो उसके बीज जो होते हैं वो नीचे सड़ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस उसकी नमी बनाए रखनी है। तो वो आपको थोड़ा थोड़ा पानी सुबह शाम दोनों, जैसे आप गर्मी शुरू हो जाएगी तो आप सुबह शाम थोड़ा सा छींटे दोनों टाइम दे सकते हैं। आप देखिए कि आपके 3 दिन के बाद तीसरे दिन या चौथे दिन आपको दर्शन हो जाएंगे, जौ के दर्शन हो जाएंगे, जौ उगनी शुरू हो जाएंगे। और बड़े प्यारे प्यारे पीले पीले से वो जौ उगते हैं और बड़ी तेजी से बढ़ते हैं वो, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर इतनी बड़ी खेतरी हो जाती है आपकी। तो इस तरह से आपके बार जौ जरूर उगाइएगा और फिर देखिएगा आपको हर बार ऐसे उगाएंगे और बड़ी खुशी मिलती है। जब वो जौ बड़े हरे हरे से उगते हैं ना तो उनको देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। और अगर उस जौ में कोई आपके खेतरी जो होती है उसमें कोई अगर सफ़ेद रंग का जौ निकल जाता है तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। इसका मतलब आपके घर में कोई नई खुशियां जरूर आने वाली हैं। और हरे हरे अगर जौ निकलते हैं, हरे भरे खूब अच्छी तरह से, तो वो उसको देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा पूरा साल, आपके परिवार का पूरा साल कैसा अच्छा निकलने वाला है।
इससे ये साबित होता है कि आपके माता रानी की कृपा आपको मिल गई है और आपका पूरा साल बहुत ही खुशी खुशी परिवार में सुख शांति के साथ निकलने वाला है। तो ये बात जो मैंने बताई आपको जौ उगाने की बताई, ये छोटी सी टिप्स है, आप करके देखिएगा। बहुत जल्दी से जौ उगेंगे और बहुत तेजी से उगते हैं, बहुत ही हरे भरे उगते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग हवन करते हैं घरों में, तो हवन सामग्री आप बाहर से ले आते हैं, उसमें आपको 5 मेवा, कोई भी मेवा, सूखा ड्राई फ्रूट जो होता है वो 5 मेवा आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा काट के वो डालिए, उसके साथ उसमें घी डालिए और थोड़ा सा मीठा मिलाइए। मीठा में आप बूरा भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के जौ मिलाइए, क्योंकि जौ जो होता है, जौ और चावल और तिल ये हवन सामग्री में डाले जाते हैं। इनको डालने से क्या होता है, आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। जौ की आहुति अगर हम देते हैं हवन में तो उससे हमारे घर में सुख शांति तो आती है, धन धान की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि अगर धन धान की कमी घरों में होती है तो कहते हैं ना कि जिस घर में भरा पूरा घर होता है पैसों से, सुख से, खाने से, पहनने से, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात की है ना कि हमारे शरीर जो है वो आरोग्य हो और घर में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कभी हमें किसी चीज का अभाव महसूस ना हो। तो अगर आपकी काया सुखी है और घर में माया है, दोनों चीजें हैं, तो इससे बड़े सुख तो हो ही नहीं सकता है ना। आपके मन में जरूर शांति मिलेगी, आपका परिवार खुश रहेगा। तो इस तरह से हवन सामग्री आप बना के इकट्ठा पहले रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी सी रोज हवन सामग्री लेके और आप हवन कर सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद आप जब पाठ करते हैं उसके बाद हवन कर सकते हैं छोटा सा। आप चाहें तो लकड़ी, आम की लकड़ी मिलती है उस पर कर सकते हैं, नहीं तो उपले जला के भी कर सकते हैं। घर में छोटा सा आप अपने भाव रखिए बस कि आपको बताया आहुतियाँ आपको माता रानी का जो मंत्र है उससे देनी है। 5 आहुति दे दीजिए, एक मंत्र की 5 आहुति दे दीजिए। आप 2-3 मंत्र ले सकते हैं और कुछ नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की आहुति दे सकते हैं। 108 आहुति दे दें, 11 आहुति दे दें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। क्योंकि पूजा का विधि विधान बहुत ही ज्यादा होता है और बहुत ही विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन हम लोगों की सामर्थ्य ऐसी नहीं है। हम लोग तो एक गृहस्थ जीवन में हैं और हम लोग अज्ञानी हैं। हम लोगों को भगवान को, माँ को कैसे प्रसन्न करना है हम लोगों को नहीं आता है। तो माँ सब समझती है कि भाई ये किस भाव से कर रहे हैं और कितनी इनकी सामर्थ्य है, कितनी इनको समझ है। तो कहते हैं ना, जिस चीज का पता नहीं होता है उस चीज के लिए ऊपर वाला भी हमें माफ करता है। वो जानते हैं कि भी जितनी सामर्थ्य है उतना कर रहा है। भाव बस सच्चे होने चाहिए आपकी भावना जो होती है ना, उसमें वो भाव हो प्रसन्न करने का कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता, जो भाव आ रहे हैं, जैसे समझ आ रही हम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको जब भी आप पाठ वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो बिना आसन लिए कभी मत करिए। आपको नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। शुद्ध वस्त्र, खास करके एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको नीले, काले ये रंग आपके पूजा में जब करने बैठते हैं तो इस रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि हमेशा जो ऐसे कलर होते हैं ना, जैसे पीला रंग है, पिंक कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ये सब कलर शुभ माने जाते हैं। लेकिन ये काला, नीला, ये सब कलर जो होता है ये सब शुभ नहीं माने जाते हैं। तो पूजा में इन सब रंग का वस्त्र आपको नहीं पहनना है और आसन लेके बैठना है। जब भी आप पूजा करें, कोई जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो विधिवत आसन लेके बैठें। आसन आपका कुश का होना चाहिए या फिर ऊनी आसन होना चाहिए, ऊन का बना हो, कंबल का बना हो। उससे क्या है कि आप जो पूजा करेंगे वो आपके घर में उसकी ओरा जो होगी वो ऐसा नहीं कि वो उसका निगेटिव उसमें चली जाएगी। क्योंकि धरती पे जब हम बैठते हैं नीचे तो हमारी जो ओरा होती है, जो कुछ हम पूजा अर्चना करते हैं, उसकी शक्ति जो होती है वो हमें नहीं मिलती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा जब भी आप करें, पूरे नवरात्रे, आपको गंगा जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जब आप पूजा करने चलें तो गंगा जल के छींटे, आप जहाँ चौकी बिठाई है वहाँ पर गंगा जल के छींटे दीजिए, अपने ऊपर गंगा जल के छींटे डालिए। शुद्धता का पूरा ध्यान आपको रखना है। घर में रोज सफाई होनी चाहिए। जहाँ पर माँ की चौकी लगाई वहाँ आपको झाड़ू नहीं लगाना है, आपको गीला कपड़ा लेके वहाँ पर पोंछना है, साफ करना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। सात्विक भोजन आपके घर में सब जितने परिवार के लोग हैं सबको करना है। जिस दिन आप
पहला नवरात्रा जिस दिन होता है उस दिन आम के पत्ते जो होते हैं, उनके पल्लो जो होते हैं आम के पत्तों का, तोरण बना के आपको मेन गेट पे लगाना है। जो बाहर मेन गेट है, घर की शुभता के लिए आपको पूरे नए साल, ये नया साल है, जो पहला नवरात्रा होता है चैत का, वो नया साल होता है। हिंदू में जो है, मतलब हिंदू जो धर्म है हमारा, इसमें नया साल हम जो 9 संवंतर मनाते हैं वो यही नया साल है। जनवरी में नया साल हम लोगों का नहीं होता है। ये पहला नवरात्रा जो होता है ये नया साल मनाया जाता है। तो आपके घर में हमेशा शुभता रहे, इसके लिए आपको आम के पल्लों का या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना है। पहले नवरात्रे सबसे पहले जब घर को सजाएं तो वहां पर तोरण लगाएं। उसके बाद आपको रोली से या हल्दी से सतिया काटनी है। दरवाजे पे आप जो मेन गेट है उस पर सतिया काटिए, क्योंकि हम सब जो है बड़े विधि विधान से माँ के नवरात्रे इस दिन स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से, कि हे महारानी पूरे साल हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए और हम निरोगी काया रहे, हमारे घर में कोई भी तकलीफ, परेशानी, बीमारी, हमारे व्यापार में उन्नति हो, हमारे घर में बच्चों की तरक्की हो, हम लोगों के साथ कोई भी विपदा परेशानी ना आए। इसलिए हम लोग इस नए साल की शुरुआत इस तरीके से करते हैं। अगर व्यापार में आपके कोई परेशानी चल रही है तो सबसे अच्छा है ये नवरात्रों में आप महारानी से कृपा उनके पाने के लिए इस तरह से पूजा अर्चना करिए, आपके व्यापार में तरक्की होगी। ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रों के, ये 9 दिन ऐसे हैं कि इसमें आपको कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं होती। इतने शुभ दिन होते हैं ये 9 दिन कि इसमें आप कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा व्यापार अपना शुरू कर सकते हैं, अपने नए मकान का मुहूर्त कर सकते हैं, बच्चों का मुंडन करा सकते हैं, घर में या कहीं भी कोई भी आप दुकान अपना नई शॉप लिए हैं उसको खोलना चाहते हैं, कुछ भी किसी चीज़ का आप मुहूर्त कर सकते हैं। जब नया व्यापार बड़ा सा बड़ा खोल सकते हैं तो कुछ भी, कोई भी शुभ काम आप इस नवरात्रों में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब नवरात्रे मनाएंगे तो महारानी की कृपा तो आपको मिलनी ही मिलनी है। आप पूरे विश्वास के साथ इस तरह से पूजा जब करेंगे तो माँ जगदम्बा प्रसन्न होगी और अपनी कृपा आपके पूरे परिवार पे बनाएंगी। तो आज के लिए बस मैं इतना ही, और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।